Hello everyone, my name is Dr. Dilip Kumar and I'm founder of CMT Center of Therapy and also founder of this academy. CMT Academy is basically for the physiotherapists who are seeking to clear the license examination, especially for the girls. पहले मैं सिर्फ गर्ल्स की प्रिपरेशन कर रहा था बट राइट नाउ आई एम आल्सो टारगेटिंग दी अदर कंट्रीज एज वेल। तो वैसे तो हर स्टेट की हर कंट्री की बैच में अलग अलग जो है वो लॉन्च कर रहा होता हूँ जस्ट लाइक एज यू कैन सी फॉर द ओमान। तो ओमान के लिए एक हमारे पास फाइल है जो कि जिसमें राउंड अबाउट 500 क्वेश्चन हैं और हर लेक्चर में 550 क्वेश्चन हैं, टोटल 500 है। और इस तरह करके टोटल इसके 10 लेक्चर है, लेकिन सिर्फ ये फाइल्स नहीं है। इसके अलावा ओमान के लिए डीएचए और जो सऊदी है उनकी भी मिक्स क्वेश्चन जो है फाइल्स के मिक्स क्वेश्चन बहरहाल यूज होते हैं। तो दिस इज क्लास 9 एंड डेफिनेटली देयर वुड बी अगेन अ 50 एंड अदर क्वेश्चन। लेट्स कंटिन्यू और क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव ऑन। A physical therapist is treating a patient who has a healable wound cavity with large amount of the exudates। एक फिजिकल थेरेपिस्ट एक पेशेंट को ट्रीट कर रहा है जिसका जो वुंड है वो हीलेबल है, लेकिन उसमें केविटी विथ लार्ज एक्सुडेट अमाउंट ऑफ एक्सुडेट काइंड ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। अब फिजिकल थेरेपिस्ट मैनेज करता है वुंड को बाय कोटिंग द ड्रेसिंग विथ एन एंटीसेप्टिक। अब फिजियोथेरेपिस्ट उस जख्म को कैसे कवर अप करता है, उसको कोटिंग कर देता है, कवर अप कर देता है ड्रेसिंग के साथ अलॉन्ग विथ एंटीसेप्टिक, ठीक है। सो मोस्ट अप्रोप्रिएट वुंड ड्रेसिंग इस पेशेंट के हवाले से जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सीडेट है, तो क्या ड्रेसिंग होगी? तो अवेलेबल ऑप्शन में से डी ऑप्शन होगा, कैल्शियम एल्जिनेट ड्रेसिंग। हीलेबल वुंड केविटी जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सुडेट है, तो उसका मेन पर्पस वुंड मैनेजमेंट का क्या होगा कि जितना भी एक्सुडेट है जो कि लार्ज अमाउंट में, उसको एब्जॉर्ब किया जाए, ताकि इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द स्किन ब्रेकडाउन, जिसको आप मैसरेशन बोलते हो, ताकि जो लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सुडेट है उसको अगर आप सक नहीं करेंगे वाया डिफरेंट ड्रेसिंग, तो वो वैसी बात है इट विल स्किन ये स्किन ब्रेकडाउन करेगा, मजीद डैमेज कर सकता है। तो एब्जॉर्ब द एक्सेसिव एक्सुडेट टू प्रिवेंट द मैसरेशन, देन मेंटेन अ मॉइस्ट वुंड इन्वायरमेंट। हीलिंग पर्पस के लिए आप जो वुंड का इन्वायरमेंट है वो मॉइस्ट मेंटेन रखें। ऑटोलैटिक डेब्रीमेंट सपोर्ट दे सकते हो अगर वहां पर उसकी नीड है। ऑटोलैटिक डेब्रीमेंट मतलब डेब्रीमेंट होता है जो एक्स्ट्रा चीजें होती है उसके रिमूवल को बोलते हैं, ठीक है। तो ऑटोलैटिक वाया द इंजाइम, कुछ इंजाइम्स होते हैं उसके थ्रू, लेकिन अगर वहां पर नीडेड है, दरकार है तो। एंड प्रिवेंट द इन्फेक्शन, समटाइम्स ऐसी बात है आपने इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो आप उसको प्रिवेंट करने के लिए एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग के साथ दे सकते हैं। अब हम आ जाते हैं कि जो हमने ऑप्शन चूज किया कैल्शियम एल्जिनेट ड्रेसिंग, दे आर आइडियल इन सच केसेस बिकॉज दे आर वेरी हाईली एब्जॉर्बेंट। हमें वही चाहिए, एब्जॉर्ब करने वाली चीज चाहिए, तो इसमें इनमें अच्छी खासी एबिलिटी होती है। यहाँ पर दे आल्सो फॉर्म अ सॉफ्ट जेल विच इज इन कांटेक्ट विद द वुंड फ्लूइड। तो अब उसमें ऑलरेडी एक सॉफ्ट जेल है, ठीक है। तो ये जो वुंड का फ्लूइड है उसके साथ, ताकि इन ऑर्डर टू मेंटेन द मोस्ट एनवायरमेंट एंड देन जो हमारे टारगेटेड है उनको अचीव करने के लिए। तो द वन ऑफ द बेस्ट या अवेलेबल ऑप्शन में से जो बेस्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम एल्जिनेट ड्रेस, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं। एक फीमेल पेशेंट है जो एडमिट होती है किसी फैसिलिटी में फॉर ए शेड्यूल टोटल नी रिप्लेसमेंट के साथ। फिजिकल थेरेपिस्ट इन्फॉर्म करता है पेशेंट को अबाउट द एक्सरसाइजेज एंड अबाउट द एक्टिविटी लिमिटेशन दैट शी हैज टू फॉलो आफ्टर द सर्जरी। वो उनको प्रोटोकॉल बता रहा है एक्सरसाइज और एक्टिविटी लिमिटेशन का जो कि उसने फॉलो करना है सर्जरी के बाद। नाउ द फिजिकल थेरेपिस्ट एनकरेजेस द पेशेंट को एनकरेज कर रहा है फिजिकल थेरेपिस्ट कि वो नीचे में से कौन सी एक्टिविटी है जो रिकवरी रूम में परफॉर्म कर सकती है इफ टॉलरेटेड, मतलब अप टू अबियरेबल, जितना वो बर्दाश्त कर सकती है अवेलेबल ऑप्शन में से, जिसकी अभी तक जिसको वो सर्जरी का आफ्टर द सर्जरी का प्रोटोकॉल बता रहा है उसके हवाले से, और पेशेंट को वो अनकरेज करा थेरेपिस्ट एनकरेज। तो बी ऑप्शन है कि वो क्वाड्रिसेप सेट ड्रेसिंग अ 2 मिनट पीरियड अंटिल द फटीग, मतलब वो परफॉर्म करे क्वाड्रिसेप सेट परफॉर्म करे 2 मिनट के लिए या अंटिल अनलेस जब तक वो थक नहीं जाता या जितना वो बर्दाश्त कर सकता है। होता क्या है, टी रिप्लेसमेंट के बाद जो मेन अर्ली फेजेस का गोल होता है रिकवरी रूम में, इमीडिएटली जिसका पोस्ट ऑप बोलते हैं, तो उसमें एंकल पंप आइसोमेट्रिक्स वगैरह करा रहे थे। तो उसका मकसद मेन पर्पस फर्स्ट फेज का अर्ली फेज में क्या होता है, मसल एट्रोफी में ना चले जाएं, तो मसल्स की कॉन्ट्रेक्शन आइसोमेट्रिक जरूरी है। अर्ली एक्टिवेशन ऑफ की मसल, जो मेन की मसल है लाइक क्वाड्स हो गए, जो भी इंपॉर्टेंट मसल्स हैं उनकी अर्ली एक्टिवेशन कराना। सोइलिंग, और अगर सोइलिंग वगैरह है या सर्कुलेशन है उनको इंप्रूव करना, सोइलिंग को कम करना, अल्टीमेटली ज्वाइंट मोबिलिटी को मेंटेन करना, लेकिन विदाउट ओवरलोडिंग, मतलब हम स्ट्रेंथनिंग की तरफ जो नहीं जाएंगे। तो अवेलेबल ऑप्शन में से बी सबसे बेस्ट है। तो क्वाड्रिसेप सेट्स में क्या आता है, क्वाड्रिसेप सेट मतलब आइसोमेट्रिक, जिस तरह हम पेशेंट को कहेंगे कि घुटने के नीचे कोई भी तकिया रख लिया, छोटा सा कुशन रख लिया, तो उसको कहेंगे कि इसको प्रेस करे। तो अल्टीमेटली जैसे वो प्रेस करेगा तो उसकी क्वाड्रिसेप मसल्स की टाइटनेस होगी, ज्वाइंट मूव नहीं होगा। सो यू आर बेसिकली आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रेक्शन, नॉट आइसोटोनिकली, राइट।
तो दैट कैन बी सेफली डन इवन अ पेशेंट इज लाइंग इन द बेड। तो ये मसल्स को एक्टिवेट करेगा, ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करेगा, इस तरह।